हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 17 जुलाई यानी कि सोमवार। तो इस बार समोती अमावस्या है। मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई है। मैं बना रही हूँ अभी पूरियों के लिए आटा। तो अभी आटे में मैंने डाल दिया है आधी गिलासी दूध। और अगर आपको जैसे लंबे टाइम के लिए पूरी बनानी हो या फिर वैसे भी हम घर में खाने के लिए बनाते हैं तो उसमें आधी गिलासी या 1 गिलासी दूध डाल लें। बड़ी अच्छी पूरी बनकर तैयार होती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम पूरी बनाते हैं और रखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। दूध से हम आटा गूँथते हैं ना, बस थोड़ा सा दूध डाल लें तो पूरी हमारी लंबे टाइम तक नरम रहती हैं। मैं लगभग पूरी का आटा गूँथती हूँ तो इसमें सरसों का तेल भी डाल लेते हैं या फिर दूध डाल लेते हैं। वैसे तो आप सरसों का तेल, घी, दूध कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दूध ही अच्छा लगता है तो मैं लगभग दूध डालती हूँ। अजवाइन वगैरह ये सारी चीज़ें तो मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि इनको पसंद नहीं है। नहीं तो पूरी में हम थोड़ी सी अजवाइन डाल लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। तो जी बस आज मैंने अमावस्या की धोख के लिए हलवा पूरी बनाए हैं। थोड़ा सा तो मैं चूरमा ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि धोख हमारे यहाँ चूरमे की ही लगती है। पर समोती अमावस्या थी और दूध आज घर पर था नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा दूध था। वैसे मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ इसी चक्कर में कि दूध निकालने के बाद फिर चूरमा बनाएंगे और खीर बनाएंगे। लेकिन भैंस ने दूध बिल्कुल कम दिया था तो बस मैंने झटपट हलवा बनाया और साथ में पूरी बना ली है। हलवे के साथ पूरी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी धोख की हमारी सारी तैयारी हो गई है, ये भी नहा धोकर तैयार हो गए हैं। अभी माउस निकाल देते हैं, उसके बाद फिर इनको जाना है खेत। और खेत जाना रहता है ना फिर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी रहती है। अभी तक तो मौसम साफ है और मौसम का तो पता ही है कि बारिश का मौसम है तो कभी भी बारिश आ जाती है। तो बस अभी थाली हमारी हो गई है तैयार। पूरी है, साथ में हलवा है और थोड़ा सा चूरमा बनाया है मैंने, क्योंकि हलवा पूरी होने के बाद फिर चूरमा नहीं खाते हैं। और वैसे भी चूरमा खीर के साथ खाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने धोख धोख के लिए थोड़ा सा बनाया था। तो जी अभी पूजा हो गई है, उसके बाद ये बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और मैं कर देती हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन पैक। खेत जाते टाइम ये टिफ़िन देते हुए चले जाएंगे। स्कूल के बिल्कुल सामने से ही जाना होता है और आज मावस थी तो बच्चे टिफ़िन लेकर नहीं गए थे। और वैसे भी अभी ये घर पर रहते हैं तो मैं ज़्यादातर सुबह बच्चों को टिफ़िन देती हूँ नहीं हूँ। दोपहर का खाना बनता है तो ये देकर आते हैं। तो बस अभी टिफ़िन पैक हो गया है और इनका भी अभी खाना हो गया है। सब्जी मैंने रात को बनाई थी तो सब्जी वही रखी थी। सब्जी वैसे भी मैं दोनों टाइम बहुत कम बनाती हूँ और हमारा खान पान भी कुछ ऐसा ही है। खीर चूरमा रहता है तो हम ज़्यादातर खीर चूरमा ही खा लेते हैं। और आज मैंने हलवा पूरी बनाए थे तो बच्चे तो हलवा पूरी ही खा लेंगे क्योंकि उनको तो तीखा बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। चटपटा कुछ बनाते हैं तो खा लेते हैं। साग दोनों बहन भाई बिल्कुल ना के बराबर ही खाते हैं और शायद इसीलिए इतने दुबले पतले हैं। मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं और तीखा बहुत कम खाते हैं। साग सब्जी नहीं खाते हैं। वैसे चटपटा तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो वो तो खा लेते हैं। तो जी बस खाना खाने के बाद ये तो चले गए हैं और अभी निकल आई थी थोड़ी थोड़ी धूप तो मैंने सोचा कि ये कपड़े फैला देती हूँ। आधे कपड़े तो मैंने कल फैला दिए थे, वो तो सूख गए हैं और आधे ऐसे ही उठा कर रख दिए थे तो अभी इनको फैलाकर छोड़ देंगे। मौसम वैसे ऐसा ही हो रखा है, सुबह से थोड़ी सी देर के लिए धूप निकलती है फिर से बारिश का सा मौसम हो जाता है। और बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और थोड़ी सी देर रखे रहते हैं तो फिर इनमें अजीब सी स्मेल हो जाती है। बारिश के मौसम में स्मेल भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कपड़े वगैरह अगर थोड़े से भी गीले रह जाते हैं तो फिर तो ऐसे हो जाते हैं कि पहनने के लायक भी नहीं रहते। उनमें से बड़ी ही अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस अभी इनको फैला देते हैं। वैसे तो मैंने मशीन में सुखा दिए थे, थोड़ी सी देर हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे। और कई दिन हो गए थे, लाइट की भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और मौसम भी ऐसा हो रखा था तो इस बार 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए। कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, आधे मैंने छत पर सुखाए थे। और अभी बज गए हैं शाम के 4। मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। आज मैंने खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट कर दी है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ घेवर। बच्चों की कई दिन से फरमाइश हो रही थी। वैसे मुझे भी घेवर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मीठे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा घेवर। वैसे तो मुझे रसगुल्ले भी बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आजकल मुझे सूट नहीं करते हैं तो मैं बहुत कम खाती हूँ। घेवर में मीठा थोड़ा सा कम रहता है तो ये खा लेते हैं। तो जी बस अभी सबसे पहले तो रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो दूध लिया था, उसको गर्म किया। थोड़ी सी देर गर्म करने के बाद फिर डाल दी चीनी और अभी ये 5-6 इलायची ले ली थी तो इनको अच्छी तरह से कूट लिया है।
छिलका मैंने डाल दिया है चाय पत्ती में, वो चाय में डाल लेंगे। और बीज जो रहते हैं उनको थोड़ा सा और कूट कर रबड़ी में डाल दिया है। रबड़ी में हम थोड़ी सी इलायची डाल लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये मैंने 4-5 ब्रेड मिक्सी में पीस ली थी। अभी ब्रेड मैंने दूध में डाल दी हैं और थोड़ी सी देर और पकाएंगे। आज घर पर दूध कम था तो बस मैंने ब्रेड डालकर रबड़ी तैयार कर ली है। और ये वाली रबड़ी भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। घेवर ना बनाएं तो वैसे कोई भी चीज़ ऐसी बनानी हो, दूध कम रहता है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मिल्क पाउडर वगैरह से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर गांव में रहते हैं तो मिल्क पाउडर घर पर नहीं रहता है। शहर में तो फिर भी मिल्क पाउडर वगैरह रखते हैं, लेकिन गांव में मिल्क पाउडर किसी इस्तेमाल में ही नहीं आता है, तो नहीं रहता है घर पर। ब्रेड आसानी से मिल जाती हैं। तो जी रबड़ी तैयार हो गई थी। अभी तैयार कर लेते हैं चाशनी। 2 कटोरी मैंने चीनी ली है और 1 कटोरी डाल दिया है पानी। और चाशनी में भी मैंने 2-3 इलायची डाली थी, क्योंकि इलायची डालने से हमारी चाशनी में बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। तो बस अभी चाशनी हमारी बनती रहेगी, तब तक मैं ये मैदा छान लेती हूँ। और जिस कटोरी से मैंने चीनी नापी थी उसी कटोरी से नाप कर हम 2 कटोरी मैदा ले लेंगे। तो जी अभी चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, इसको हम, ये देखिए तार बनना स्टार्ट हो गया है। ऐसे हल्का हल्का तार होना चाहिए बस। तो जी अभी चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी मैदा घोल लेते हैं। तो ये 5 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है। और घेवर में देसी घी ही डालें, क्योंकि देसी घी से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये 4-5 आइस क्यूब डाल दी मैंने। अभी इसको मिक्सी में अच्छी तरह से घुमा लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी मथ सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि हम बिल्कुल कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये बर्तन में ही चिपक कर रह जाता है। मिक्सी में ज़्यादा अच्छी तरह से बन जाता है। तो बस अभी इसको 1-2 बार घुमा लिया है। और ये जिस कटोरी से मैंने मैदा ली थी उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी दूध लिया है। और ये थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डाल देंगे। तो जी ये देखिए अभी घी हमारा अच्छी तरह से जम गया है, या फिर ये लगा लीजिए कि बिल्कुल ऐसे हाथ से हम फेंटते हैं ना, वैसा मक्खन बनकर तैयार हो गया है। तो अभी इसमें हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके मैदा। और मैदा को थोड़ी थोड़ी करके ही डालें। मेरा मिक्सी का जार भी वैसे इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने बस 3-4 चम्मच ही डाली थी। और इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी, और पानी बिल्कुल चिल्ड ही डालें। या फिर ये लगा लीजिए कि हमारा मैदा का घोल जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही हमारा घेवर अच्छा बनकर तैयार होगा। तो बिल्कुल चिल्ड पानी डालें। घेवर बनाते टाइम हमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और हमारा घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है। जो थोड़ा सा दूध मैंने बचा कर रखा था ना, वो भी अभी मैंने मैदा में डाल दिया है। बस हमें नाप तोल करके ही सारी चीज़ें डालनी है। 2 कटोरी मैदा ली थी मैंने, 2 कटोरी चीनी ली थी चाशनी के लिए बिल्कुल बराबर। और उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी दूध लिया था। और घी देखें तो आप 4 या 5 चम्मच जो खाने की चम्मच होती हैं वो डाल सकते हैं, या फिर जिस कटोरी से हमने मैदा ली थी उसी कटोरी से आधी कटोरी घी डाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताया है मैंने आप सबको। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो जी अभी मैदा को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। इसमें हमें अभी और पानी डालना है, लेकिन वो हम डालेंगे बाद में। अभी मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। तो ये मैंने फिर से ठंडा पानी ले लिया है और थोड़ी सी इसमें आइस क्यूब डाली हैं। पानी हमारा जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही हमारा घेवर अच्छा बनकर तैयार होगा। तो बस अभी हमारी मैदा को रखे हुए 10-15 मिनट हो गई थी और अभी इसको घोल लेते हैं। इसमें अभी मैंने थोड़ा सा और ठंडा पानी डाल दिया है। और पानी हमें डालना है, जैसे कि मैंने 250 ग्राम मैदा ली थी तो उसमें आप 1.5 लीटर पानी डालें। 4 या 5 गुना ज़्यादा पानी डालना होता है। ऐसे अगर मैं घोल आप सबको दिखाऊंगी तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने सब कुछ नाप तोल से बता दिया है। 250 ग्राम मैदा में 1.5 लीटर पानी डालना होता है। और अभी जो ये मैंने मैदा का घोल तैयार किया था इसको मैंने छलनी में से छान लिया है, क्योंकि
घी को हम चाहे कितना भी फेंट लें उसमें हल्की हल्की गांठ सी रह ही जाती है और ठंडा होने के बाद तो रहती ही है। तो इसलिए मैंने इसको छलनी में से छान लिया है और साथ साथ गैस पर रख दिया है कुकर सब्जी बनाने के लिए। शाम का टाइम है, खाना भी मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाकर तैयार करना था और साथ में मुझे बच्चों के लिए घेवर भी बनाना था, क्योंकि इनकी कई दिन से फरमाइश चल रही थी और मैं कई दिन से टाल रही थी। सामान वैसे सारा घर पर रखा ही था, बस इतना है कि थोड़ा सा मुझे टाइम निकालना था। बारिश के मौसम में अभी इतना ज़्यादा काम तो था नहीं और ये भी घर पर थे, तो मैंने सोचा चलो आज बनाते ही हैं। तो जी बस एक तरफ मैंने सब्जी रख दी और दूसरी तरफ रख दिया है गैस पर घी गर्म होने के लिए। और ये कोई भी सिंपल बोतल ले लें आप और उसमें बिल्कुल हल्का सा सुराख कर लें, जैसे घर में कोई कील या चोभा रहता है उससे। इसमें वैसे इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं रखता है कि अगर सुराख थोड़ा सा मोटा हो जाता है तब भी, क्योंकि जलेबी वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें सुराख थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो जलेबी हमारी अच्छी बनकर तैयार नहीं होती है। अभी सब्जी मैंने छूक दी है और घी भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। घी को अच्छी तरह से गर्म करें और फ्लेम को हाई रखें और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हमारा जो ये हमने मैदा का घोल तैयार किया है ये डालते रहें। और मैंने मेरा ये घोटना ले लिया है, आप चाहें तो कोई चम्मच या कुछ भी ले सकते हैं और बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हमारा घोल डालते रहें। और मैंने एक बार में जो ये मेरी बोतल मैंने ले रखी है इसमें जितनी मैदा आई थी सारी डाल दी थी, इससे एक घेवर बनाकर तैयार किया था। इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस मैदा को डाल दें और उसके बाद छोड़ दें। गर्म होने के बाद जैसे ही हमारा घेवर सिक जाता है या फिर ये लगा लीजिए कि पक जाता है तो ये साइडों में से अपने आप किनारे छोड़ देता है। उसके बाद फिर इसको ऐसे चम्मच से दबाकर थोड़ा सा और सेक लें। यहाँ पर हमें बिल्कुल आराम से काम करना होता है, क्योंकि घेवर को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक घेवर बनने में लगभग 15 मिनट तो आराम से लग जाती हैं। और अभी बाहर चल पड़ी है थोड़ी थोड़ी हवा। गैस मैंने बाहर तो इसलिए रखा था क्योंकि अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पंखा चलाते हैं तो फिर गैस नहीं चल पाता है। लेकिन अभी बाहर हवा चल पड़ी थी तो गैस पर इतनी अच्छी तरह से आँच नहीं लग रही थी। और मौसम इस टाइम हमारे यहाँ ऐसा हो रखा था कि रुक रुक कर बारिश हो रही थी, नहीं तो मैं सोच रही थी आज घेवर तो चूल्हे पर ही बनाने की, लेकिन चूल्हा जलाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो अभी एक घेवर हमारा बनकर तैयार हो गया है और अभी मैंने ये कोचा ले लिया है तो इससे थोड़ा थोड़ा करके हम ये हमारा मैदा का घोल ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो बोतल से भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऐसे कड़छी वगैरह से भी बना सकते हैं। किसी भी चीज़ से डाल दें, परफेक्ट ही बनकर तैयार होगा। और साथ साथ मैंने रोटियां भी बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो फिर तो खाना बन ही नहीं पाएगा। तो सब्जी बन गई थी, घेवर को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो साथ साथ मैंने आटा गूँथ कर रोटियों की भी तैयारी कर दी। तो जी ये देखिए, घेवर हमारा अच्छी तरह से पक गया है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और अभी मैंने सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए। ये देखिए, तो जी अभी बज गए हैं 9:30, खाना वाना हमारा हो गया है। खाना तो वैसे मैंने साथ साथ ही बना लिया था और ये हमारे घेवर भी बनकर तैयार हो गए हैं। 1 2 3 4 घेवर बने हैं और रबड़ी भी ठंडी हो गई है, लेकिन अभी मैं इनको बनाऊंगी नहीं, पहले बर्तन साफ़ करूंगी। सिंक में रखे थे ढेर सारे, वो तो साफ़ कर दिए हैं और बाकी जो चीकने बर्तन थे वो सारे बाहर इकट्ठे कर लिए, तो वो बाहर दूंगी अभी। और काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, गैस भी साफ़ करना पड़ेगा मुझे। गैस भी बिल्कुल ऐसा हो गया है, छींटे थोड़े से ज़्यादा उठ रहे थे ना, इसी वजह से चिकना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो बस रितिका तो बैठ गई है स्कूल का काम करने के लिए और ईशान सोया कौन ही है रे बेटा, सो गया था रे, बाट देखेगी बनने की, सुबह बनाओ सो जाएगी। और अभी इस टाइम पर हमारे यहाँ लाइट नहीं है। लाइट का तो कुछ दिन से ऐसा ही चल रहा है और गर्मियों में तो वैसे भी ऐसा ही चलता है। तो जी चलिए अभी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। टाइम तो वैसे मुझे काफ़ी लग गया, साथ साथ खाना वाना भी हो गया, सारा काम हो गया। बस अभी लास्ट काम बाकी है, बर्तन साफ़ करना और उसके बाद फिर 1 2 काम और है। घरों के छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। तो जी बस अभी ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन तो मैंने बाहर इसलिए इकट्ठे किए थे कि आज चिकने बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो गर्म पानी से साफ़ कर लेंगे। लेकिन इसी टाइम पर हमारा सिलेंडर बोल गया था तो फिर मैंने गैस पर पानी गर्म किया, फिर बर्तन साफ़ किए और अभी इनको ठंडे पानी में अच्छी तरह से धोकर रख दिया है,
किसी किसी दिन होता है ना कि हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और हमें जल्दी रहती है, क्योंकि मुझे जाना है अभी सत्संग में। सावन का महीना चल रहा है, शिवरात्रि से पहले तो लगभग डेली डेली ही सत्संग रहता था, लेकिन सावन के महीने में सोमवार को तो लगभग किसी ना किसी के घर में सत्संग रहता ही है। तो मैं सोच रही थी कि बस मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाए तो नहा धोकर चले जाएं, लेकिन काम है कि निपटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ना कुछ काम ऐसे बढ़ता ही जा रहा था। और आज मुझे टाइम भी थोड़ा-सा ज़्यादा लग गया, घेवर बनाया, साथ में फिर रोटी सब्ज़ी का भी काम हो गया और भी काम हो जाते हैं घर में छोटे-मोटे, बीच-बीच में फिर वो काम भी देखने पड़ते हैं। तो इसी वजह से आज बस 4 बजे के आस-पास लगी थी मैं और 10 बजे तक मेरा काम लगातार चल ही रहा था। वैसे तो मेरी डेली की यही रूटीन रहती है, लेकिन डेली ये रहता है कि काम निपटा कर फिर आराम से लेट जाते हैं। आज जाना था तो ये था कि काम थोड़ा-सा जल्दी निपट जाए तो नहा धोकर चले जाएँ। तो जी बस अभी बर्तन साफ़ हो गए हैं और लास्ट काम बाकी था ये गैस साफ़ करना, इसको भी मैं अभी साफ़ करूँगी। क्योंकि रात को हमारा जितने काम निपट जाए ना उतना ही अच्छा है, सुबह उठते ही तो फिर वही भागम भाग वाली रूटीन स्टार्ट होती है और आजकल खाना वाना सब कुछ गैस पर ही चल रहा है। तो बस अभी मैंने गैस को भी साफ़ करके रख दिया है और रितिका ने घेवर पर रबड़ी लगा दी थी। मैंने तो मना कर दिया था कि सुबह लगा लेंगे, पर बच्चों को नींद नहीं आएगी तो बस अभी एक घेवर पर रबड़ी मैं लगा देती हूँ। सिंपल मैंने बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी चाशनी डाल दी है और उसके बाद फिर डाल देंगे ये हमारी रबड़ी। और रबड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। वैसे तो घेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, लेकिन ये ब्रेड वाली रबड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दूध से हम बनाते हैं उसमें हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और कभी-कभी घर पर दूध भी नहीं होता है। तो जी बस अभी रबड़ी मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा डाल दी है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हमारे घर में रबड़ी से कुछ ना कुछ बनता ही रहता है हमेशा, क्योंकि इन दोनों बहन-भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी हम इसकी गार्निशिंग करेंगे काजू और बादाम से। तो जी ये हमारा घर पर बना हुआ एकदम लाजवाब सा घेवर तैयार हो गया है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से और मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो जी चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।